प्यारे छात्रों, आज स्कूल की सामाजिक में परीक्षा तैयारी में आपका स्वागत है। इसमें हम आज आगे और प्रश्न लेंगे। प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? देखिए, आंसर होगा जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 क्या है? तो यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील शहर के रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करना। अब सतत पोषणीय विकास का क्या मतलब होता है, ये देखते हैं। इसका अर्थ है कि विकास पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना होना चाहिए और विकास की जो वर्तमान प्रक्रिया है वो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। यानी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जो संसाधन है वो बने रहें। तो इस प्रकार जो हम जो विकास करते हैं वो क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है, संसाधन क्या है? संसाधन देखिए, प्रकृति से जो प्राप्त विभिन्न वस्तुएं हैं जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो प्रकार बताया गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जिसमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य हो गए, पशु हो गए, वनस्पति को भी इसमें शामिल किया गया क्योंकि वनस्पति में भी जीवन माना गया है। अगला दूसरा है अजैव संसाधन, तो जिसमें जीवन नहीं होता, जैसे कि चट्टानें हो गई, धातुएं हो गई, ये क्या होती हैं? अजैव संसाधन। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हो गए। अगला प्रश्न, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, समाप्यता के आधार पर संसाधन को दो प्रकार दिए गए हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ठीक है, जिसका हम नवीकरण कर सकते हैं, यानी दोबारा बनाए जा सकते हैं, वो नवीकरणीय कहलाते हैं। और अनवीकरणीय वे होते हैं जिसको हम दोबारा एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि खनिज हो गए और जीवाश्म ईंधन हो गया, ठीक है। तो ये अंतर भी आता है कभी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है, तो आप क्या अंतर बताएंगे कि ये नवीकरण को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं और अनवीकरणीय को प्राप्त दोबारा नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन क्या है? देखिए, मृदा के अत्यधिक बहाव एवं कटाव को क्या कहा जाता है? मृदा का अपरदन कहा जाता है। यानी मृदा का कटना, मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। जैसे नदियों में बाढ़ आना, इसके कारण हो जाता है। वनोन्मूलन, यानी कि वन को काटना, अधिक से अधिक वन को काटा जा रहा है, इसके कारण भी हो सकता है। आंधी तूफान वगैरह से तो होते हैं, लेकिन वो इतने नहीं होते जितना कि नदियों के बाढ़ आने से और वनों के काटने से होते हैं, ठीक है। तो आज के प्रश्न थे ये। प्रश्न आप तैयार करिए और आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके अपना भविष्य संवारिए। धन्यवाद।